जी सर, शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम नीरज शाह है, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, पारुल यूनिवर्सिटी, बड़ोदरा, गुजरात सर। आज आप लोगों का कार्यक्रम था बृहत भारतीय शैक्षिक मेला। जी। कैसा रहा आज का दिन? सर, एक्चुअली बहुत बढ़िया डे था। जब सुबह हम लोग आए 10 बजे, तब से ही बच्चे का भी फ्लो बहुत बढ़िया था। बच्चे लोग आए कि सर इंडिया में पढ़ना है, कौन सा कोर्स पढ़ना है बेटर होगा, उस हिसाब से हम लोग बच्चे से बात किए और पारुल के जितना भी सुविधा बताया उस हिसाब से बच्चे बहुत खुश है कि सर इतना कम फी में आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाते हो। हमें बहुत अच्छा लगा सुन के। उस हिसाब से एक बहुत बढ़िया दिन रहा और हम लोग ने ऑन द स्पॉट आपको बता दूं कि 5 एडमिशन भी कर लिए हैं। अच्छा। उस हिसाब से बहुत बढ़िया रहा है सर दिन। 5 एडमिशन हुई है। जी सर। आप कितने दिन भर में कितने विद्यार्थी आपके यहाँ विजिट किए? सर, एक्चुअली इसमें ऐसा है कि क्राउड तो बहुत ज़्यादा था, पर फिर भी मेरे से 1 to 1 पर्सनली समझो तो 45 प्लस स्टूडेंट मेरे से इंटरेक्ट हुए हैं। प्लस क्राउड बढ़िया था सर। कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। आप लोग जनकपुर आए हैं, जनकपुर में ये बृहत भारतीय शैक्षिक मेला में आप लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। आ, विद्यार्थी लोगों को परामर्श देते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी में ही विद्यार्थी क्यों जाएंगे? सर देखो, इसमें ऐसा है, आपको पहली चीज़ मैं बता दूँ। सबसे पहले आता है कि हम इंडिया क्यों पढ़ने जाए। इंडिया आपको पता है कि आज के डेट में मतलब नरेंद्र मोदी जी का इंडिया हो गया, प्रधानमंत्री हमारा वहाँ पे महात्मा गांधी जी हो गए। और उसके हिसाब से अगर आप बात करते हो तो गुजरात स्टेट, गुजरात अपने आप में एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहाँ पे एक छोटा सा नीडल से लेकर बड़ा सा प्लेन का पार्ट तक का पार्ट्स मिलता है या तो वहाँ पे बनता है। उस चीज़ में चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे है। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में सिचुएटेड है। उसी गुजरात स्टेट का बड़ोदरा सिटी में पारुल यूनिवर्सिटी सिचुएटेड है। तो ठीक है, तो वो ये सारी चीज़ें जो आपने बताया, स्टेच्यू ऑफ नेशनलिटी स्टेडियम के बारे में, इन सब चीज़ों से विद्यार्थी का क्या लेना देना? कॉलेज के बारे में बताइए, जो कि जिस पारुल यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, उसमें विद्यार्थियों के लिए क्या सुविधा है? विद्यार्थियों का क्या क्या वहाँ पर कोर्सेज होते हैं, अथवा किस कोर्स में यहाँ के विद्यार्थी लोग जाते हैं, क्यों जाना चाहेंगे इसी यूनिवर्सिटी में? ओके सर, मैं आपको पहले इसलिए बताया था क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम कहाँ पे जाते हैं पढ़ने, कहाँ पे रहते हैं, उसका इन्वायरमेंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है। पारुल यूनिवर्सिटी में बेसिकली आप हमारे पास 250 प्लस कोर्सेज है, 250 से भी ज़्यादा कोर्सेज है। उसमें क्या होगा, डिप्लोमा कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं, बैचलर्स कोर्सेज ऑफर करते हैं, मास्टर्स कोर्सेज ऑफर करते हैं और पीएचडी सेम स्ट्रीम में अगर आप डिप्लोमा करते हो बैचलर कर सकते हो, मास्टर कर सकते हो और पीएचडी ऑफर कर सकते हो। और नेपाल के स्टूडेंट के लिए हम लोग ने एक स्कॉलरशिप स्कीम लेके आया, सार्क स्कॉलरशिप। जो भी सार्क कंट्रीज में पढ़ते हैं उनके लिए एक सार्क स्कॉलरशिप के हिसाब से जो नेपाल का कॉलेज का फ़ी हो गया, उससे हम लोग बहुत कम फ़ी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊँ तो जैसे एचए का फ़ी हो गया नेपाल में, करीबन प्राइवेट कॉलेज में आप जाते हो तो आपको 7 लाख से 8 लाख जितना पड़ जाएगा, प्लस हॉस्टल चार्ज अलग से लग जाता है। लेकिन सेम कोर्स सेम सिलेबस के साथ हम आपको पारुल में पढ़ाएंगे तो आपको मैक्सिमम हमारा जो ट्यूशन फ़ी है फॉर 3 इयर्स का 1,65,000 रुपये INR, 1,65,000 रुपये भारू, प्लस हॉस्टल हमारे पास 40 हॉस्टल है। आपको जो हॉस्टल सेलेक्ट करना उस हिसाब से सेलेक्ट करके उससे कर सकते हो। पर नेपाल के हिसाब से हम लोग ने एक हॉस्टल बनाया 50,000 का हॉस्टल, अगर उसका 3 ईयर्स का काउंट कर सकते हो तो टोटल 3 ईयर का पैकेज बनता है 3,15,000 का। अगर आप उसको नेपाली में कन्वर्ट करते हो इंटू 1.60 तो आपका प्राइस हो जाएगा 5,04,000 किस कोर्स के लिए? किस कोर्स? ऐसे कोर्स के लिए जो बहुत ज़्यादा डिमांड में क्यों है, क्योंकि आपको ही पता है जब लॉकडाउन का टाइम था सब कुछ बंद था, लेकिन एक ही ऐसा फील्ड था जो चालू था, वो मैं मेडिकल फील्ड। तो हम लोग बच्चे को इसलिए बोल रहे कि आप लोग अगर डिप्लोमा करना चाहते हैं, पैरामेडिकल करना चाहते हो तो एचए में आइए, ताकि आज के डेट में हर एक गाँव पालिका में एक प्राथमिक प्रसाद केंद्र का भी आवश्यकता है। उस हिसाब से आप वहाँ पर रह सकते हो और एक बेटर लाइफ आप जी सकते हो। अगर बाद में जाके बैचलर्स भी करना है तो सेम फील्ड में आप कर सकते हो। प्लस हमारे वहाँ पे बहुत विदेशों से बहुत दूसरे देशों से बच्चे आते हैं पढ़ने, तो आपको एक कल्चरल एक्टिविटीज़ का एक वो मिलेगा, एक्सचेंज ऑफ कल्चर इज नॉन एज कल्चरल एक्टिविटीज बोलते हैं उस हिसाब से। प्लस हमारे वहाँ पे आपको प्लेसमेंट का फैसिलिटी बढ़िया दिलाया जाता है। उस हिसाब से एक पूरा एक्सपोजर मिलेगा कि आप खुद को एक्सपोज कर सकते हो वहाँ पे जाके कि अलग ही दुनिया है। उस हिसाब से आपको
सब कुछ बढ़िया रहेगा सर पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ने से। और ख़ास करके बच्चे लोग जो यहाँ के बच्चे लोग होते हैं खान पान के मामले में बहुत चूजी होते हैं। और हमारे भारत में बहुत सारे स्टेट होते हैं जो अपने अपने हिसाब से खाना देते हैं। तो खाने का क्या है मतलब बच्चों के लिए वहाँ पर सुविधा नेपाली स्टूडेंट के लिए? सर देखो उसमें ऐसा है कि कभी भी हम किसी स्टूडेंट को खाने में सेटिस्फाई तो नहीं कर सकते हैं। माँ के हाथ से एक जला हुआ रोटी भी देंगे तभी भी उनको अच्छा लगेगा, और हॉस्टल में हम उनको कितना भी अच्छा देंगे फिर भी हो सकता है कि सर अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारा खाना ख़राब होता है ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता कि टेस्ट नहीं मैच करना। आपको सर पता होगा गुजरात एक मीठा स्टेट है, वहाँ पर ज़्यादातर मीठा लोग खाया जाता है, तो उस हिसाब से वहाँ के खाने में भी होगा एक मीठापन थोड़ा सा महसूस होगा। बाकी कोई डिफरेंस नहीं, नॉर्मल जैसे दाल रोटी चावल खाते हैं हम लोग यहाँ पे घर पे वहाँ पे भी मिलेगा। बट जो डिनर का टाइम होता है उसमें थोड़ा सा लाइट फूड गुजरात के लोग ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, उस हिसाब से हम लोग बच्चे को भी वहाँ पे लाइट फूड दिया जाता है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, पारुल यूनिवर्सिटी में टोटल 29 स्टेट के बच्चा पढ़ता है और 67 कंट्री के बच्चे हैं। तो उन स्टेटों के मद्देनजर रखते हुए हम लोग रात को सारे स्टेट के वाइज खाना देते, कभी दाल बाटी हो गया, कभी इडली सांभर हो गया, कुछ भी हो गया। पर उसके साथ साथ नेपाल के बच्चों के लिए हमने ख्याल रखते हुए फ्राइड राइस रहेगा, कभी रोटी सब्जी रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ताकि हमारे बच्चे को वहाँ पे दिक्कत ना हो, वो अच्छे से पढ़ के और अच्छे से खा के और अच्छे से वहाँ पे पढ़ पाए। ऐसा सब हॉस्टल की क्या सुविधा है खास करके लड़कियों के मामला में जो बच्ची लोग जाते हैं उन लोगों के लिए सिक्योरिटी क्या कैसा है कॉलेज में? सर देखो उसमें क्या है, आपको पहले भी पता होगा और मैं भी बता देता हूँ, गुजरात एक सबसे सेफ स्टेट माना जाता है। अगर आप नॉर्मली रोड पे भी ट्रैवल करेंगे तो होता है ना, जैसे नॉर्मल बिहार हो गया तो कोई अदर स्टेट हो गया, उसमें होता है कि लड़की को परेशान करना है तो रैगिंग करना, वो सब सारी चीज़ गुजरात स्टेट में बाई गवर्नमेंट बैन किया हुआ है। प्लस हमारे यूनिवर्सिटी में 250 प्लस से ज़्यादा सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, ताकि बच्चे को कुछ भी दिक्कत ना हो। अन टाइम उनको कॉलेज जाना, अन टाइम वहाँ से आना, फिर उनके बाद रेक्टर होता है हमारे वहाँ पे, जो सारे रूम वाइज रूम जाके बच्चे को देखते हैं, गाइडेंस करते हैं। मतलब हम लोग ऐसा तक भी मानते हैं कि वी स्टैंड एज ए सेकेंड गार्जियन। तुम्हें कुछ भी वहाँ पे होता है उसके लिए हम वहाँ पे है। हमारे पास 750 प्लस बेडेड का मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसिलिटी है। अगर बच्चे को कुछ फीवर आ गया, बुखार हो गया, तो पेरेंट्स तो उनका जाएगा बाद में या तो पैसा भेज देगा, लेकिन उनके लिए पेरेंट्स तो हम ही हुए। तो सबसे पहले उनको हम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वहाँ पर ट्रीट कराते हैं। अगर बच्चे को बाहर भी जाना होगा कि सर मुझे घूमने जाना है, कहीं कुछ जाना है, हो सकता है माँ बाप से झूठ बोल के कहीं जा रहा होगा, इसके लिए हमारे पास एक पास सुविधा होता है। जब तक उनके माँ बाप का मेल या फ़ोन नहीं आएगा कि मेरे बच्चे को बाहर जाने दीजिए, तो उस हिसाब से हम लोग नहीं जाने देते। जब तक माँ बाप नहीं बोलेगा तब तक वो नहीं जाने देंगे। इसीलिए हम लोग सुविधा रखें ताकि बच्चे को कुछ परेशानी भी ना हो और एक अच्छी सुविधा और एक अच्छी सिक्योरिटी भी हम लोग दे सकते हैं। सर एक बात और जो आपसे जानना चाहेंगे, नेपाल में या जनकपुर कह लीजिए या बहुत सारे ऐसे नेपाल के जहाँ पे ये कंसल्टेंट लोग विभिन्न कॉलेज के बारे में काउंसलिंग करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ठगे जाते हैं। तो बच्चे ना ठगाए, बच्चे चीट ना हो, इसके लिए आप लोगों ने क्या मतलब ये रखा है जो कि आप चीट नहीं हो रहे हो, आप सिक्योर हो कहकर? खास करके एडमिशन के मामले में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ से जाते हैं वहाँ जाकर फंस जाते हैं। वैसे बच्चों के लिए अथवा वैसे गार्जियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखो वैसे बच्चे के लिए, वैसे गार्जियन के लिए हम एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी साइड से हमारे हर एक जगह पे, बीरगंज हो गया, जनकपुर हो गया, विराटनगर हो गया, काठमांडू हो गया, पारुल यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफिस है। आप वहाँ से एडमिशन लो। अगर आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हो, फिर भी अगर आप कहीं से पारुल यूनिवर्सिटी के एडमिशन लेते भी हो तो किसी को भी आप 1 रुपया पेमेंट मत करो। हमारे जो आपके लिए ऑफ़र लेटर इशू किया जाएगा, उस ऑफ़र लेटर पे पारुल यूनिवर्सिटी का बैंक अकाउंट डिटेल दिया हुआ है। आप डायरेक्ट या तो नेपाल के किसी बैंक से आप डायरेक्ट वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो इंडिया के बैंक से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। 1 रुपया पेमेंट करना है तो, या तो 1 लाख पेमेंट करना है तो, हम लोग एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट करो। और आप यूनिवर्सिटी के किसी बंदे को या तो जहाँ से भी एडमिशन लेते हो उसको स्लिप भेजो कि सर मैडम मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया, हमें इसका स्लिप दिला दीजिए। और आप यूनिवर्सिटी का जो मेल एड्रेस होता है उस पर आप मेल करके चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट आया कि नहीं आया। हम एक ही हिसाब से आपको ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं, ताकि आप किसी के प्रलोभन में आके कि हम ये देंगे हम वो देंगे, आप उसमें मत जाओ। सही गाइडेंस, सही
कंसल्टेंसी जो रजिस्टर्ड है नेपाल शिक्षा मंत्रालय से, उस हिसाब से आप लोग एडमिशन लो। और हाँ, सबसे बड़ा होता है कि पैसे का मामला से, कोई पैसा ले लिया, नहीं दे रहा है, कैसे करना नहीं करना है, आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नेपाल में यहाँ पे पेमेंट मत करो, आप लोग डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पेमेंट करो। उस हिसाब से बेटर क्या होगा कि आप लोगों का पेमेंट सिक्योर होगा, सेफ होगा, और अब जब यूनिवर्सिटी आप पढ़ने आओगे उस टाइम पे आपको यूनिवर्सिटी का रिसिप्ट मिल जाएगा और आप ढंग से पढ़ सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा सर। अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे अपने बच्चों के लिए, कहने का अर्थ जो विद्यार्थी भाई बहन हैं और गार्जियन, इनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे पारुल यूनिवर्सिटी की तरफ से? ओके सर, देखो इसमें ऐसा होता है कि कोई कोर्स ख़राब नहीं होता है, कोई पढ़ाई ख़राब नहीं होता। उसमें होता है क्या कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आप नंबर वन बन के आओ, चाहे आप डिप्लोमा करें तो, चाहे आप बैचलर्स करो तो, चाहे आप मास्टर करें तो। सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है ना सर, मैं एक्चुअली मैं गर्ल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, गार्जियन के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्ल्स का पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बाप रे गुजरात इतना दूर है, हम उनको कैसे भेजें वहाँ पर पढ़ने के लिए। सर उसमें आपको डरने की कोई बात नहीं है। पिछले करीबन 5-6 सालों से नेपाल से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हमारे वहाँ पे पढ़ने आता है, और आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी बच्चे कुछ भी ऐसा दिक्कत नहीं हुआ है। आप लोग एडमिशन कराइए, निर्भीक होकर वहाँ पे आइए, अपने बच्चे को ड्रॉप कीजिए और अच्छे से देख के कि हाँ आपका बेटा बेटी कैसा है, नहीं है, खुद से एकदम संतुष्ट है, उस हिसाब से आप लोग यहाँ से आके और जाइए। और मैं एक चीज़ यही बोलूँगा कि पहले क्या था कि बेटा को पढ़ाया जाता था, बेटी को नहीं पढ़ाया जाता, अब उसमें नहीं थे। आज के में बेटा बेटी को इक्वल राइट दिया गया है, चाहे हमारे संविधान के हिसाब से या जिस भी सिविल के हिसाब से। आप लोग अपना सोच बदलिए, आज बेटे की जगह पे बेटी को भी पढ़ाइए, वो भी आपका बुढ़ापे के सहारा बन सकता है और वो भी ढंग से पढ़ सकता है। मैं एक डायलॉग के साथ मैं अपना स्पीच को मतलब कन्वर्सेशन को एंड करना चाहता हूँ। सुल्तान मूवी में एक डायलॉग है, उनसे एक मीडिया ने पूछा था कि सर आप जब ओलंपिक का मेडल जीते हो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। तो उन्होंने एक ही लाइन का स्टेटमेंट दिया कि सुल्तान को अगर कोई हरा सकता है तो वो सिर्फ सुल्तान हरा सकता है। मतलब इंसान को कोई अगर हरा सकता है तो इंसान खुद से हरा सकता है। अगर वो खुद सोच लिया कि मैं ये चीज़ कर लूँगा तो आज नहीं तो वो कल कर लेंगे। अगर वो कुछ सोच लिया कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो कितना भी कुछ चाह लो उनसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ा होता है अपना सोच। आप अपना सोच बदलोगे पूरा दुनिया बदल जाएगा। नज़र वही होता है, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आप मुझे देख रहे हो, पर देखने का नज़रिया बदल जाता है। उस हिसाब से मैं एक यही मैसेज करूँगा कि आप लोग अच्छे से अपने भी बाल बच्चे को पढ़ाइए, ताकि शिक्षा ही ऐसा वेपन है जो किसी भी जंग को जीता जा सकता है और उसी से हम लोग दुनिया के परिवर्तन कर सकते हैं और दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं और कभी किसी के सामने हमें झुकना नहीं पड़ेगा। सर धन्यवाद।